डॉक्टर साहब, रुकू और सजदे की हालत में कुरान मजीद की तिलावत से तो मना किया गया है और ये तरगीब भी है कि सजदे में कसरत से दुआएं करें, तो क्या सजदे की हालत में कुरानी दुआएं की जा सकती हैं? जो कुरान मजीद की दुआएं हैं वो सजदे में पढ़ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सजदा बहुत अजीम इबादत है और सजदे में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करीब होता है। इसलिए सजदे की हालत में अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अला व इन्नी नुहीतु अन अक़रअल कुरान राकियन औ साजिदा, कि मुझे रुकू की हालत में, सजदे की हालत में कुरान करीम की तिलावत से मना किया गया है। फ़अम्मर रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब, रुकू में तिलावत की बजाय क्या करो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत बयान करो। मिसाल के तौर पे कहो सुबहान रब्बियल अज़ीम। और सजदे के बारे में कहा व अम्मा सुजूद फज्तहिदू फिद दुआ फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम, सजदे में खूब दुआएं किया करो, उम्मीद है कि सजदे में दुआएं कबूल होंगी। तो आप सजदे में दुआ कर सकते हैं, कोई भी दुआ कर सकते हैं, जो भी आपकी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सजदे में कुरानी दुआएं की जा सकती हैं? तो इस मसले में कई उलमाए किराम की राय ये है कि सजदे में आप कुरानी दुआएं नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुरान है और सजदे में कुरान करीम की तिलावत मना है। लेकिन सही मौक़िफ़ ये है कि सजदे में आप कुरानी दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि वो दुआ है। दुआ और तिलावत में फ़र्क क्या है? नीयत का। जब आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना तिलावत की नीयत से पढ़ेंगे तो ये तिलावत है, सजदे में ममनू है। लेकिन जब आप अल्लाह से मांगने के लिए कुरान के अल्फाज इख्तियार करेंगे तो फिर ये तिलावत नहीं है, फिर ये दुआ है। तो फ़र्क किसका होगा? नीयत का। आप ये देखें कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में आई है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप मुझे ये बताएं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी तब ये कुरान के अल्फाज थे? नहीं, ये तो कुरान ने बताया है कि उन्होंने ये दुआ की थी। तो इसलिए कुरानी दुआएं सजदे में करने में कोई हर्ज नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, जब उन्होंने ये दुआ की थी तब क्या ये कुरान का हिस्सा थी? बिल्कुल नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, क्या तब ये कुरान का हिस्सा थी? बिल्कुल नहीं थी। और अगर कुरान का हिस्सा हो भी, कई दुआएं ऐसी हैं जो कुरान ने बताई हैं, ठीक है, यानी कि कुरान में ये नहीं कहा गया कि वो आदम अलैहिस्सलाम ने की है या मूसा अलैहिस्सलाम ने की है या ईसा अलैहिस्सलाम ने की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो दुआएं बताई हैं। आप ये दुआएं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बतौर दुआ अल्लाह से ये अल्फाज अल्लाह के सामने रख रहे हैं, बतौर तिलावत नहीं। तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु ताला आलम।